गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा हम कर रहे थे चैप्टर सेकंड, उसके हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। आज इसका तीसरा क्वेश्चन करेंगे जो कि ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, शरीर को गरमाने के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, वर्णन करो। या अथवा में पूछा जा सकता कि गरमाने के मार्गदर्शन सिद्धांतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो आइए बेटा डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। गरमाने के मार्गदर्शन सिद्धांत। यदि कोई कार्य को व्यवस्थित ढंग से किया जा सकता है तो प्राय कार्य करने की कुशलता भी बढ़ जाती है। यानी हमारी कार्य करने की अगर को हम ठीक ढंग से कार्य करेंगे तो हमारी कार्य कुशलता क्या हो जाएगी, कुशलता बढ़ जाएगी। इसलिए अच्छे ढंग से गरमाने के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिनका पालन करने से खिलाड़ी खेल कूद में के क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है। यानी कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनके द्वारा हम अपने प्रदर्शन को बहुत अच्छा कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। ऐसे सिद्धांतों का वर्णन नीचे दिया गया है जो खिलाड़ी के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। नंबर 1 है सरल से कठिन। किसी भी खिलाड़ी को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का सिद्धांत का पालन करना चाहिए, यानी सरल से कठिन। इसका अर्थ है कि गरमाने के लिए धीरे धीरे दौड़ना चाहिए। यानी पहले हमें क्या करनी चाहिए, ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जो सरल हो, उसके बाद उनको फिर कठिन एक्सरसाइज में परिवर्तन करना चाहिए। इसका कहने का तात्पर्य ये है, हमें धीरे धीरे दौड़ना चाहिए तथा साधारण एक्सरसाइज ही करनी चाहिए, इसके बाद कठिन एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे एक खिलाड़ी बहुत अच्छे और कठिन व्यायाम शुरू में ही नहीं करना चाहिए, जिससे उसको थकावट हो सकती है और उसको वह अच्छा प्रदर्शन करने में असमर्थ हो सकता है। इसके साथ साथ उसकी मांसपेशियां भी खराब हो सकती हैं। खेलों में इस सिद्धांत का पालन न करने से खिलाड़ियों में चोट लग सकती है। यानी ये सिद्धांत हम नहीं करेंगे तो चोट लग जाएगी, हमारी मांसपेशियों में खिंचाव आ जाएगी, हमारे शरीर का कोई अंग खराब हो सकता है। ये तो था हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है शरीर के सभी अंगों का व्यायाम। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर के सभी अंगों का व्यायाम करना नितांत आवश्यक है, यानी बहुत आवश्यक है। तात्पर्य यह है कि ऐसे व्यायाम करने चाहिए जिससे सभी शरीर के अंगों की एक्सरसाइज होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने पैरों की कर ली, हमने हाथ की कर ली, लेकिन हमें पूरे शरीर की ही एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमारे शरीर के सभी अंग, चाहे शरीर के ऊपरी हिस्सा हो चाहे निचले हिस्सा हो, सभी अंगों को एक्सरसाइज करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि हम गोला फेंकते हैं तो केवल हमें हाथ की एक्सरसाइज ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि शरीर के निचले अंगों की भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे हमें पूरा शरीर गर्मा सके। तो चाहे गोला बेशक हमने हाथ से फेंकना है, लेकिन उसके लिए भी हमें पूरे शरीर को ही गर्माना चाहिए। नंबर 3 पॉइंट है खिंचाव और ढीले व्यायाम को भी शामिल होने चाहिए। गरमाने के कार्यक्रम में खिंचाव वाली एक्सरसाइज को ढीले वाले व्यायाम भी शामिल होने चाहिए। यदि खिलाड़ी गरमाने के लिए एक्सरसाइज को शामिल करता है तो उन सभी खिलाड़ियों में लचक बढ़ जाती है। यानी जो स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं वो भी हमें साथ के साथ अपने शरीर में गरमाने के साथ साथ करनी चाहिए। साथ ही साथ चोटों से बचाव होता है और इस तरह के गरमाने से हमें अधिक दूरी तक शक्ति लगा सकते हैं, यानी देर तक हम अपने शरीर को अच्छे से सशक्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट है शरीर के तापमान को पर्याप्त वृद्धि करना। शरीर को इतना गरमाना आवश्यक है जितने में शरीर के तापमान में पर्याप्त वृद्धि हो सके। यानी उतना हमें अपने शरीर को गरमाना चाहिए जितने हमारे शरीर को एक खेलने के लिए तापमान की आवश्यकता होती है। इस तरह का गरमाना अनुभवी खिलाड़ियों के लिए बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध होता है। यह बात ध्यान रखना चाहिए कि गरमाना उतना होना चाहिए जितना हमें थकावट अनुभव न हो, यानी उतना ही गरमाना चाहिए जिससे हमें थकावट न लगे
थकावट वाली स्थिति में फिर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते। नंबर 5 है गरमाना आयु लिंग के अनुसार होना चाहिए। गरमाना का समय प्राय 20 से 30 मिनट होता है, लेकिन आयु और लिंग के अनुसार ही होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर छोटी आयु की लड़कियों गरमाने के लिए कम समय की आवश्यकता होती है, लेकिन उसी आयु के लड़कों को लड़कियों की अपेक्षा अधिक समय लगता है। ये तो पता होगा कि लड़के और लड़कियों में गरमाने के लिए अधिक समय लगता है। इसी तरह से पुरुष को जो बच्चे हैं उनसे लड़के लड़कियां अधिक समय की आवश्यकता होती है, जबकि महिला खिलाड़ियों को के लिए कम आवश्यकता होती है। तो गरमाने के लिए हमें आयु और लिंग के अनुसार ही अपने शरीर को गरमाना चाहिए। नंबर 6 पॉइंट है गरमाना कार्य तथा खेलों के अनुसार होना चाहिए। हमारे लिए यह बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि गरमाना खेल के अनुसार ही होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर चेस के खिलाड़ी को ध्यान केंद्र की अधिक आवश्यकता होती है, जबकि शारीरिक शक्ति का कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती। इसलिए चेस के खिलाड़ी को दौड़ने तथा अन्य व्यायाम की आवश्यकता नहीं होती। आपने पता होगा केवल तो माइंड का गेम है, बैठे बैठे केवल अपने दिमाग से ही खेलना होता है। वे व्यायाम केवल फिटनेस के लिए ही करते हैं, इसलिए खेल के लिए यह आवश्यक नहीं कि ऐसे खिलाड़ियों के लिए प्रतियोगिता से पूर्ण या प्रशिक्षण के दौरान ध्यान केंद्रित करना व्यायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। धावक 100 मीटर का हो, चाहे 200 का हो, चाहे 400 मीटर दौड़ने लगाता हूं, उसके लिए विशेष रूप से अधिक गरमाने की आवश्यकता होती है। उनको दौड़ लगाकर गरमाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उनको सही तापमान में पानी से नहाने की आवश्यकता होती है। यानी उनके लिए क्या होता है बेटा, 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर में शरीर का पूरी ताकत हमें लगानी पड़ती है। इसलिए अगर हम एक्सरसाइज 20 या 30 मिनट तक एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर की एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। इसलिए हमें उस शरीर को गर्म पानी से ही गरमाना चाहिए। नंबर 7 पॉइंट है खेलों से संबंधित गतियां शामिल होना। गरमाने में हमें इस तरह के मूवमेंट और एक्सरसाइज अवश्य होनी चाहिए जो खेलों से संबंधित हों, जैसे कि एक धावक को दौड़ने से संबंधित व्यायाम करना चाहिए, हर्डल को हर्डलिंग की एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके फलस्वरूप खिलाड़ी को वे मांसपेशियां भी सशक्त हों जिनके खेलों का प्रयोग उनके दौरान होना चाहिए। नंबर 8 और लास्ट पॉइंट है बेटा गरमाना उचित समय पर करना चाहिए। खेल प्रदर्शन में अच्छे खिलाड़ी को परिणाम के लिए सही समय पर गरमाना चाहिए। ये नहीं कि हमें 2 घंटे बाद खेलना है और अभी गरमाना शुरू कर दिया है, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। कई बार समय से पहले गरमाना से शरीर के तापमान थोड़ा सा कम होता है, जिसके कारण अच्छा प्रदर्शन करना मुश्किल होता है। यानी प्रतियोगिता से पहले अगर हमारे शरीर का तापमान कम है तो प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि प्रतियोगिता में बहुत थोड़ा पहले ही खिलाड़ी गरमाना शुरू करते हैं, जिसके फलस्वरूप ऐसे खिलाड़ी पूर्ण रूप से अपने शरीर को गर्म नहीं कर पाते हैं। इसी कारण वे अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। साधारणतः गरमाना 20 से 30 मिनट तक होना चाहिए, लेकिन हमें इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि वो हमारा कितना अनुभव है। अनुभव के अनुसार ही हमें अपने शरीर को गरमाना या स्ट्रेचिंग साथ के साथ करनी चाहिए। कितनी उम्र है और कौन सा लिंग है, लड़का है लड़की है और किस एज ग्रुप का है, ये भी आवश्यक है। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता के आरंभ के 5 मिनट पहले ही हमें अपने शरीर को गरमाना चाहिए। तो ये था बेटा हमारा आज का 3rd क्वेश्चन, जिसके 8 पॉइंट थे, हमने डिस्कस कर लिए हैं। कल हम अपनी नई क्लास में करेंगे गरमाने व ठंडा होने से क्या अभिप्राय है, गरमाने के महत्व और सुविचार।
वर्णन कीजिए। तो बेटा मिलते हैं अगली क्लास में। मैं इस क्या फर्स्ट छोटे क्वेश्चन भेजे थे, सेकंड के आज फर्स्ट क्वेश्चन आपको भेजूंगा, तो ये साथ के साथ आप करते रहना।